हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को अब बहुत ही आसान तरीके से बना पा रहे होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। आज जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं और इससे पहले भी जो बता रहे थे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को डॉक्टर कृष्णा क्लास 10th मैथ से त्रिकोणमिति को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता रहे थे और समझा रहे थे। तो आज हम आप सभी को प्यारे दोस्तों 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा दिया था और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने बहुत ही शानदार से बताया था, जिसमें हमने कुछ इसके फॉर्मूले बनते हैं, जो आपको फॉर्मूले हमने समझाए थे, सिखाए थे और आप सभी इसे समझ भी गए होंगे, अच्छे से याद भी कर लिए होंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम अपने लोगों को प्यारे दोस्तों 52 नंबर तक प्रश्न बता दिए थे बहुत ही शानदार तरीके से। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्नों को देख भी लिए होंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये लास्ट प्रश्न था 52 नंबर, जो मैंने आपको समझाया है और यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, पीछे के पार्ट्स में जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप वहां से जाइए और सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए 53 नंबर, फिर हम बताएंगे जो ऐसे प्रश्नों का सोल्यूशन किस तरह से अपने एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर हम बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी को बताएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, पढ़ लिए होंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो कैसे बनाना है वहां पे ये भी देख लीजिए। कहा गया यदि tan a प्लस a के बराबर 3 हो तो साइन a का मान बताना है। देखिए कुछ हम फॉर्मूले का आपके बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान पर रखिएगा इन फॉर्मूलों को। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप सभी को थीटा भी दे सकता है, बी भी दे दिया जा सकता है, कुछ भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, इसका मान एक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो एक फॉर्मूला और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर, माइनस का टेन स्क्वायर ए है तो यही दीजिए बराबर 1 होता है। और एक होता है प्यारे दोस्तों कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से दिया क्या गया है हम लोगों को प्यारे दोस्तों, दिया गया है टेन ए प्लस का सेक ए इक्वल टू 3 दिया गया है। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक हमारे प्यारे भाई किसी को भी दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों, मुझे एक बार सारे प्यारे भाई बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, जो हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, और अभी बताया ना यहाँ पे, जो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। ये हम सब जी जानते हैं, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाने वाला हूँ, तो बेसिकली आसान तरीके से समझने के लिए प्यारे दोस्तों इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं और आज आप लोगों का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला आप सभी क्लास 6 में ही पढ़ेंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी होता है। ये तो हम क्लास 6 या 7th में ही पढ़े थे, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पे सेक ए माइनस का टेन ए। ठीक है भाइयों, और इक्वल टू 1 है तो 1 डाल देंगे। मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक हमारे किसी भी प्यारे भाई किसी भी सहपाठी को दिक्कत आ रहा है होगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए, और मुझे विश्वास है आप सभी को मजा आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए सेक ए प्लस टेन ए का मान हमें 3 दिया गया, तो यहाँ से हम लोग 3 इसका मान रख देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा फिर सेक ए माइनस का टेन ए। ठीक है, इक्वल टू 1 है तो 1। तो प्यारे दोस्तों इस 3 को इधर लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस का टेन ए इक्वल टू 1/3, और इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। यहाँ तक किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्रों। ये फॉर्मूले मुझे विश्वास है आप सभी अपने कॉपी की हेडलाइन में लिख लिए होंगे,
और इसे हम लोग मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और मूव करते हैं इधर की ओर। चलिए इसको हटा देना, चलिए हटा देते हैं, ये गया बोरा में। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, जोड़ देते हैं। ये विलोपन विधि आप सभी जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते हैं तो अभी प्यारे दोस्तों हम विलोपन विधि से ही आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के बारे में कुछ दिन पहले ही सिखाया है। तो जाइए सुबह के 8 बजे वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होता है, देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों, फर्स्ट है आप लोगों का 10a प्लस का सेक ए बराबर में 3 दिया गया है। और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेक ए माइनस का 10a, दूसरा है सेक ए माइनस का 10a बराबर में 1/3, तो 1/3 दे देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, ये आप सभी जोड़ने के बारे में तो बचपन से ही पढ़ते होंगे। एक बार देखिए और बताइए जो समझ रहे हैं ना। और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, सेक ए और सेक ए हो जाएगा 2 सेक ए, ठीक है भाइयों। यहाँ से हो जाएगा 2 सेक ए बराबर में 3 प्लस का 1/3, ठीक है। तो 2 सेक ए बराबर में 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 किया 9 प्लस का 1, तो 2 सेक ए बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9 1 10/3। तो यहाँ से सेक ए बराबर में क्या हो जाएगा 10/, एक सेकेंड प्यारे दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट कर चुका है, हम बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार कुछ सेकेंड वेट कीजिए। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 और गुना 2, 2 से 2 पंचे 10 कट जाएगा, उसको बंद क्या था बाद में, ये 5/3 हो जाएगा पहले दोस्तों। यहाँ से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 5/3, गेट को लॉक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ से सेक ए का मान क्या निकल के आ जाएगा 5/3 निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का सेक ए का मान निकल के आ गया है। यहाँ से देखिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सेक ए के बराबर कितना निकल के आ गया 5/3 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको आप सभी तो सॉल्व करने के बारे में जानते ही होंगे, ए इसको बी और इसको सी कर देते हैं, ये थीटा ये है ना, तो ए को चलिए इधर दे देते हैं, इसको ए कर देते हैं प्यारे दोस्तों, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, सेक थीटा क्या होता है एच, तो एच का मान 5 हो जाएगा बटे बी, बी का मान हो जाएगा 3, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। हमें बीसी निकालना है, बीसी यानी कि प्यारे दोस्तों क्या निकालना है, लंब निकालना है, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो प्यारे दोस्तों कितना होगा जल्दी से बता दीजिए एक बार, अंडर रूट 16 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार बताइए समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया प्रश्न के अंदर वो देखिए, हमें निकालने के लिए कहा गया था साइन ए का मान बताना है। अब निकाल दीजिए आसान तरीके से साइन ए का मान, साइन ए p/h, p का मान क्या निकल के आ गया 4/h यानी 5। प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी समझ भी गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा और बहुत ही मजा आया होगा। एक बार बता दीजिए सारे प्यारे भाई जो आप सभी को अच्छा लगा ना समझकर प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ, एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे, अगले अगले प्रश्नों को भी सॉल्व करने के बारे में आपको सिखाएंगे। चले अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों, एक बार से नोट कर ले, देख ले अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब वहां पे आप लोग ऐसे प्रश्नों को करते हैं
विश्वास मानिए एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा। कहा गया यदि cos a के प्लस cot a बराबर 5 तब cos a का मूल्य मालूम कीजिए। मूल्य यानी कि मान ज्ञात करना है, और ये भी सेम उसी तरह का प्रश्न है। आप बोलेंगे सर कैसे प्रश्न है, हमको तो वो समझ नहीं आता है। तो प्यारे दोस्तों इससे पहले हमने फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक है ना। अभी चलिए सॉल्व करते हैं इसको पहले, समझिएगा दोस्तों। यहाँ से हल करते हैं ना। दिया क्या गया है, कौशिक कौशिक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए बराबर में 5। ठीक है भाइयों, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो समझने का प्रयास कीजिएगा। हम जानते हैं प्यारे दोस्तों कौशिक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए का मान होता है 1। आप सभी जानते होंगे जो कौशिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। ये फॉर्मूला ही है और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, एक बार बोल दीजिए तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, ए माइनस बी। ठीक है, बराबर में 1 कर देंगे, 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब प्यारे दोस्तों यहाँ से हमें प्लस वाला वैल्यू 5 दिया गया तो इसको 5 कर देंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा कौशिक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, कौशिक ए माइनस का कॉट ए इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। ये गुना में इधर का भाग हो जाएगा, ये 1/5 और इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। यहाँ तक हमारे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, मुझे विश्वास है अच्छे से आप सभी करने के बारे में समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं। समीकरण हम लोगों का फर्स्ट क्या है, यहाँ से कौशिक है, ध्यान से समझिएगा, कौशिक ए प्लस का कॉट ए बराबर में क्या हो जाएगा 5, और दूसरा समीकरण क्या निकल के आया है, कौशिक ए माइनस का कॉट ए बराबर में 1/5। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ से कॉट ए और कॉट ए कट जाएगा तो 2 कौशिक ए बराबर में प्यारे दोस्तों 5 प्लस का 1/5। ठीक है, तो यहाँ से कौशिक ए, इसको हल करते हैं एक बार। 2 कौशिक ए, ये हो जाएगा 5 एलसीएम, और यहाँ से बचे 25 प्लस का 1, तो ये कौशिक ए बराबर में क्या हो जाएगा 26/5, और ये नीचे में 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे में। ठीक है, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से 13 मर गए, 13 में 26, तो कौशिक ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों 13/5 निकल के आ गया। यहाँ से 13/5 निकल के आ गया कौशिक ए का मान। ठीक है, एक बार बता दीजिए समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ से निकल के आ गया कौशिक ए का मान, कौशिक ए का मान प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 13/5। ठीक है, ए बी सी कर दिए, ये 90 होता है, आप सभी जानते होंगे। तो प्यारे दोस्तों एच का मान 13 और h/p ये 5। ठीक है, एच का मान यहाँ से क्या दिया गया 13 और पी का मान क्या दिया गया 5, तो बी का मान यहाँ से निकालेंगे, सभी जानते हैं एच स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। एक बार बताइए अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एक बार बता दीजिए।
अब यहाँ से इसका फिर हम लोग रूट निकाल लेंगे। कितना निकल के आएगा? 144, 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 144 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे दोस्तों? 12। अब हमें क्या कहा गया है? कॉस ए, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। यही नहीं ज्ञात करना है, एक बार देख लीजिए। हाँ, कॉस ए का मूल्य मालूम कीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटे एच। तो बी का मान क्या निकल के आ गया? 12 बटे एच। बी बटे एच यानी 12/13 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। बताइए प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है सीख के? अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बता दीजिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही प्यारे दोस्तों काबिल तारीफ की बात है। क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर एक बार कर लेते हैं ना, तो विश्वास मानिए आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। त्रिकोणमिति इसलिए हम आप सभी से कहते हैं जो डॉक्टर केसी सिन्हा से बनाइए। डॉक्टर केसी सिन्हा एक ऐसा है जिससे आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को बना पाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सीखने का मौका मिलेगा, जो कि आप सभी का बिहार बोर्ड हो गया या किसी भी अन्य बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा। प्यारे दोस्तों सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। टेन थीटा प्लस एक्स थीटा इक्वल टू एक्स। तो सिद्ध करना है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये सिद्ध करना है। और सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रश्न हमने बताया, टेन थीटा प्लस एक्स 3। यहाँ पे भी जब साइन थीटा का मान आप निकालिएगा ना प्यारे दोस्तों, साइन थीटा का मान यहाँ पे निकालिएगा ना, तो सेम वही आ जाएगा जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया ना, सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, उतना लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एक्स आया है ना। फिर जब हम जानते हैं लिखेंगे, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कीजिएगा ना, तो वहां से एक समीकरण निकल के आएगा। ये तो फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और यहाँ से एक समीकरण आएगा पहले दोस्तों, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1/x आएगा। यहाँ से एक समीकरण, ठीक है, जिसे हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, निकल के आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। फिर इसको पहले तो जोड़ दीजिएगा, तो टेन थीटा कट जाएगा। तो 2 सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? एक्स प्लस का 1/x। ठीक है, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम एक्स हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा मित्र हमारे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x। ठीक है, अब यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। ये कितना क्या हो गया? h का मान हो गया, h का मान एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और b का मान क्या हो गया पहले दोस्तों? b का मान हो गया 2x। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा h बटे b ही होता है। इसको थीटा कर दीजिएगा a b c। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। तो प्यारे दोस्तों b का मान हो जाएगा 2x, इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो p बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना, अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर देंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना होगा फिर प्यारे दोस्तों। तो यह हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2ab, और प्लस में 2ab यानी कि 2x स्क्वायर। यहाँ से ये 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्स पावर 4 प्लस का 1 और ये घट के मेरे पैर उसको माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस में से घट जाएगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। और ये इसको जब तोड़िएगा प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इसका रूट, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, पी का मान प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको साइन थीटा का मान प्रूव करना था। साइन थीटा पी बटे तो पी का मान एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एच एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही हमें प्रूव करना था। तो लिख लीजिएगा पी। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि 2 प्रश्न मैंने सेम टाइप के बताए हैं आप सभी को। थोड़े से इसमें हमने कुछ पार्ट काटे हैं, ऐसे ये पूरा नहीं है बनाया हुआ। ठीक है ना, इसमें ऊपर भी कुछ लिखा जाता इसी तरह से। यहाँ पे जैसे हमने लिखे हैं हम जानते हैं, फिर ये करके ये दूसरा समीकरण बनता है। इतना पार्ट्स को छोड़ दिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, और मुझे विश्वास है आप सभी जो मैंने आपको समझाया आप सभी कर लेंगे, इस तरह के प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्नों की ओर चले। एक बार आप सभी इजाजत दे दे तो हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, एक बार प्यारे मित्र आप सभी हमें इजाजत दे दीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है।
अभी कुछ हमारे इन्वर्टर में प्यारे दोस्तों प्रॉब्लम आ चुका है, जिसकी वजह से मुझे देखना पड़ता है बार बार। कभी लाइट कट जाता है ना, तो दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। इसलिए बार बार देखना पड़ता है। और सारी जगह के पंखे चलते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये 56 क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट है। कहा गया यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 तो सिद्ध करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए हल कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा प्यारे दोस्तों इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि cos थीटा माइनस का sin थीटा इक्वल टू x, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, वर्क करके जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा इसका वर्ग करेंगे, फिर प्लस cos थीटा माइनस का sin थीटा इसका भी वर्ग करेंगे। दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, एक इसका प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस का 2ab हो जाएगा, तो माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बराबर में है प्यारे दोस्तों क्या, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब यार देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा ये कट जाएगा। और प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस यहाँ से भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मान 1 हो जाएगा, बराबर में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2, बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस एक को इधर लेके आ जाएंगे तो 2 माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्यारे दोस्तों। यानी हम इस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 में से क्या तो 1, और x बराबर में पहले स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ सर हो सकता है। तो यहाँ से x बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो अतः इस x के बराबर देखिए क्या माने थे, x के बराबर क्या माने थे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा माइनस का sin थीटा भी माने थे ना, तो इसको हम यहाँ से cos थीटा माइनस का sin थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 1। और यही हमें प्रूव करना है ऊपर में। आई होप प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी एक्सरसाइज 8.1 के सारे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। अगर प्यारे दोस्तों एक भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत हो तो जरूर ही इस वीडियो के अंदर कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके ऊपर काम करके आपको समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरा आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं प्यारे दोस्तों। और फिर आपको आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासें इस यूट्यूब चैनल एसपी झा के माध्यम से चल रही है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। सुबह के 8 बजे में भी आप लोगों के लिए वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे मिलता है, और शाम के 7 बजे में बहुत जल्द साइंस भी स्टार्ट होने वाला है, क्लास 10 का क्लास 9 का। तो जुड़ के अपने अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 10th में हो या 9th में हो या 8th में हो, प्यारे दोस्तों आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार से वहां पे भी आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है जो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चनों को सीख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।